was bulletproof. Tired of making an Audio excuse. Junks. I can bleed and I can bruise, but you make me feel Audio Junks. indestructible. हो चुकी है जी हमारी गुड मॉर्निंग। और ये सब है ना, ये देखिए सुबह उठते बराबर क्लीनिंग। कैसे क्लीनिंग ना हो तो दिन कैसे शुरू हो। और ये चाय के कलर पे ना जाए, हम लोग कड़क पीते हैं। अच्छा, एक स्टोरी बताती हूँ आपको। ये चाय जो है, पहले हम लोग है ना डीप पीते थे, तो आदत पड़ गई थी मिल्क पाउडर की और लाइट पीने की। अब फिर जब से कोविड आया, मतलब ये 6 महीने से जो होने लगा है वो ये कि हमें ना कहवे टाइप चाय पीते हैं। उसमें हम तुलसी डाल लेते हैं, लेमन ग्रास डाल लेते हैं, जिंजर डाल लेते हैं। इस तरह के ना कहवे बना के उबाल कर उसको पीते हैं, ताकि ना हम लोग जो है हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहे। तो अब जो है ना ये इसको क्या कहते हैं, देसी चाय, तपेली वाली चाय पीने की आदत सी हो गई नहीं। अच्छा जी, या लीजिए। ऐसे तेरी बदतमीजी से हाथ भी नहीं लगाया उसके आगे। अब्बा बड़े सख्त नाराज होते थे अगर कोई चीज किसी को देना हो, कप या ग्लास वगैरह, और उसमें अगर हम नीचे हाथ नहीं लगाते तो अब्बा कहते थे मैनर्स नहीं होते, सख्त नाराज होते थे वो। तो उनकी ना नाराजगी की वजह से आदत ऐसी हुई कि अच्छी चीज सीखने में आई। बल्कि मोही को भी ये चीज सिखाई है मैंने जी। देखिए, सबसे पहले तो दादी ने नाना को सिखाया, यस नाना ने आपको सिखाया, और आपने मुझे सिखाया। यस। और मैं भी है ना, बस नमाज वमाज हो गई है मेरी, जो अस्कार थे वो हो गए हैं मेरे, और अब मैं बैठी हूँ पीसी पर व्लॉग एडिट करने। और फिर गुड्डा को पढ़ाना है, क्योंकि 18 से जो है वो गुड्डा की एग्जाम है। ये देखिए ड्रॉप कितनी गंदी लग रही इस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। और ये देखिए बिल्कुल 13 तारीख के दिन फजर के बाद का ही ये वक्त है। तो मैं उठी, मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, अस्कार पढ़े, आपने सुन ही लिया है, और चाय वगैरह पी। और उसके बाद मैंने क्या करा है कि एडिटिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग ही अपना डेटा जितना भी फोन में होता है ना उसको शिफ्ट कर देती हूँ। क्योंकि होल डे लाइट का इतना ज्यादा इशू होता है कि मुझे फिर समझ में नहीं आता है। बाज़-औक़ात तो ये होता है कि बहुत अच्छी-अच्छी क्लिप्स भी जो है वो करप्ट हो गई हैं, सिर्फ लाइट के इशू की वजह से। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग लाइट का इतना खैर इशू नहीं होता है, तो वो करने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ घर की क्लीनिंग में। क्योंकि आप कितना ही घर को साफ कर लें, आपको नेक्स्ट डे उठ के टोटल ही घर को फिर से साफ करना होता है, अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है तो। ये वो होम गर्ल समझ सकती हैं जिनके घर में छोटे बेबीज होते हैं। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, मोही जब छोटा था ना, तो वो इतना समझदार हुआ करता था कि इतना मुझे परेशान नहीं करता था। लेकिन अब जब से वो बड़ा हो गया है ना, वो मुझे ज़्यादा परेशान करने लग गया है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पर जो है, आज मेरा कुछ फ्रूट खाने का मन नहीं था, तो मैंने देसी नाश्ता ही बनाया है। तो अंडे पराठे जो है वो मुझे बेस्ट लगते हैं प्रोटीन के लिहाज से। तो इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली हैं, सिर्फ हरी मिर्च, प्याज और हरा अनियन, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हरा प्याज यस। और सॉल्ट और टर्मरिक डालकर जो है वो मैंने जुनैद के लिए ऑमलेट बनाया है। क्योंकि उनको है ना शिमला मिर्च, टमाटर, इस तरह की चीजें डाले हुए ऑमलेट जो है वो पसंद नहीं आते हैं। तो उसका बेसिक भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि कई दफा ये होता है कि हम जब ये सब चीजें डाल देते हैं ना, तो हम ऑमलेट को जब टर्न करते हैं तो वो टूट जाता है। और टूटा हुआ ऑमलेट जो है वो साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ये सब चीजें ना डालूं, ताकि ऑमलेट जो है वो प्रॉपर रहे और बीच में से टूटे नहीं। दूसरा ये कि ट्रेडिशनली मालवा में इस तरीके से ही जो है खाया जाता है, कोई शिमला मिर्च वगैरह डालकर नहीं खाया जाता। तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए रेसिपी में ज़्यादा मैं फेरबदल नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी पसंद नहीं है और साहब को भी नहीं है।
तो मैंने पराठे भी यहाँ पर जो बनाए हैं वो रोल पराठे बनाए हैं। एक होता है लच्छा पराठा, पराठे की आप लेयर्स को अपोजिट साइड जो है वो टर्न करते हैं जिससे एक लच्छे का जो लुक है ना वो आता है, तो वो मुझे नहीं पसंद है, मुझे रोल पसंद है। आपने देखा मैंने पराठे को जो है यानी उसकी लेयर्स को जो है इन टर्न करा है। जब आप इन टर्न करते हैं ना तो इस तरह से फ्लफी फ्लफी पराठे जो हैं वो सॉफ्ट वाले बनते हैं। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो आप पराठे की लेयर्स को आउट टर्न कर लें, ये आपका इशू है। और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पर जो है ब्रश यूज करा है, क्योंकि जब हम प्याज वाला ऑमलेट बनाते हैं ना तो उसके अंदर ये होता है कि बहुत ज्यादा ऑयल प्याज जो है वो सक कर लेती है, और फिर अगर पराठे में भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना तो फिर वो नहीं खाया जाता है। इस वजह से जो है मैं ये करती हूँ कि मैं ब्रश का यूज करती हूँ ताकि जितना भी मिनिमम ऑयल हो वो यूज कर लें। और जब ये सब हो जाता है ना तो या उसी फ्राइंग पैन में मैं अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ बिना टर्मरिक का, क्योंकि एम्प्टी स्टमक अगर मैं टर्मरिक लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट जो है वो गर्म हो जाता है। तो बिल्कुल जो रैंडम ऑयल बचा हुआ होता है बिल्कुल लास्ट का, उसमें ही मैं अपना ऑमलेट फ्राई करके एंड में सुकून से बैठकर खाना खाती हूँ। जब तक मैं ये काम कर रही थी यानी मैंने झाड़ू लगाई, मॉपिंग करी, थोड़ी सी क्लीनिंग करी, इस बीच जो है गुड्डा स्टडी करने बैठ गया। वो आजकल बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, मुश्किल से ही बैठता है, लेकिन अभी 18 तारीख से उसकी एग्जाम है तो उसको स्टोरी नरेट करना थी। तो बस उसने यही करा कि स्टोरी नरेट करने के लिए प्रैक्टिस जो है वो कंप्यूटर पे करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि उनको कुछ एक्साइटमेंट भी होता है, कुछ नया भी सीखने को मिलता है, और आजकल तो बच्चों को सब्जेक्ट में कंप्यूटर होता ही होता है, तो उससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और बच्चों को कुछ अच्छा जो है वो सीखने को मिलता है। तो गुड्डा जब इस तरह की चीजें करता है तो मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अच्छा है करने दो, उससे उसको क्रिएटिविटी भी मिलती है और वो सीख भी लेता है। बस इत्मीनान से मैंने अपना नाश्ता फिनिश करा, क्योंकि ये एक जो मोमेंट होता है ना ये वाकई एक भागदौड़ भरे काम के बाद बड़ा सुकून वाला मोमेंट होता है। तो मैंने अपना नाश्ता फिनिश करा और उसके बाद मैं फिर से अगेन मेरे घर के काम में लग गई। तो आज मुझे जो है वो फ्रीजर को देखना था कि उसके अंदर क्या क्या जो है वो मेरे पास है। तो कुछ मैंने गार्लिक को जो है बाहर निकाला ताकि उसकी एक्स्ट्रा बर्फ रिमूव हो जाए, और उसके बाद उसमें से हमक खत्म हो जाए, जितनी भी सामान या एसेंस की हमक होती है वो, ताकि मैं दाल में या सब्जी में उसको यूज कर सकूं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, और बैंगन के भरते को मैं बर्न करके बनाना ज्यादा पसंद करती हूँ। स्मोकी फ्लेवर जब आता है ना भरते में से तो वो वाकई इंतहाई लाजवाब होता है। और ये देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि ये फुल फ्लेम पर मैं बना रही हूँ। हालांकि मैं इस तरह से फुल फ्लेम पर कभी बनाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी रैंडम जो है वो बनाने में आ जाता है, क्योंकि ये ना दादी अक्सर कहा करती थी जब मैं छोटी थी तब, कि अगर आप फुल फ्लेम पर खाना बनाते हो और फिर जो वो ऑयल हर जगह स्प्रिंकल होता है यानी कि जो क्रैकल होता है ना, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा लो फ्लेम में बनाना चाहिए, उससे आपका कुकटॉप बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो जितनी देर आपको सब्जी बनाने में लगती है ना उससे कहीं ज्यादा देर आपको क्लीनिंग में लगती है। खैर उस जमाने में तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं तो रैंडम ही खाना बनाती थी, बहुत कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बनाती थी। तो उसके बाद मम्मी जब क्लीनिंग करती थी तो मुझे समझ में आता है कि अम्मा का क्या हाल होता होगा क्लीनिंग करने में। तो बहरहाल ये चीजें जो हैं ये हमेशा मेमोरी में रहती हैं। तो दादी से मैंने ये चीज सीखी और वही प्रैक्टिस जो है वो अम्मा करती हैं, तो यही प्रैक्टिस हम दोनों बहनें भी करते हैं कि गैस का फ्लो जो है वो हम थोड़ा सा स्लो रखें। तो अभी जो है बस मैंने यही करा, मेरा काम बढ़ गया, हालांकि वो सब तेल तेल ही हो गया हर जगह पर। और यहाँ पर देखिए ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे बैंगन, तो इस तरह से मैंने पहले निकालने की कोशिश करी। मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक स्पून लेकर इसको बिल्कुल स्क्रैच कर देती हूँ, लेकिन इस बार जो है वो ये नहीं हुआ। तो मुझे इसके पील्स को हाथ से ही रिमूव करना पड़ा ताकि ये एक्सेस जो है स्मोकी फ्लेवर ना दे दे। वेल ठंड के टाइम में स्मोकी फ्लेवर का भरता जो है वो काफी अच्छा लगता है। भरता बनाने के बाद जो है वो मैं साहब का वेट करने लगी कि वो आएंगे, तो एज यूजुअल वो आए तो उन्होंने जो है लिटिल हार्ट बिस्किट वो लेकर आए। तो बस मैं फिर साहब से बात करने के लिए लग गई और फिर एंड में खाना जो है वो मैंने नहीं फिल्माया, तो उसके लिए इंतहाई माजरत। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लीजिए मेरा दिल कबूल करिए। तो बहुत सारे दिल है अंधेरा हो गया, लाइट गई। मेरा बहुत सारा दिल है। थैंक यू। मीठे है ना? तुम्हारे एक एक डिप में चबा डालूंगा। ओह वाह चबा डाली।
वाह, थैंक यू।